गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। यूपी पीसीएस 2024 के लिए ये टॉपिक एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस लेक्चर में हम लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और विधान परिषद, इन चारों में एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे और बहुत ही कम समय में चारों को ईजिली क्लियर भी कर लेंगे। दोस्तों वीडियो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद एक दृष्टि में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आधार। किस आधार पर है? एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ है आपका राज्यसभा, और एक तरफ है आपका विधानसभा, और एक तरफ है आपका विधान परिषद। तो सबसे पहले देखते हैं कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में हो सकते हैं 550, जिसमें से 530 जो है राज्य से हो सकते हैं, और जो 20 सदस्य होंगे ये आपके केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। इसी तरीके से राज्यसभा में मैक्सिमम जो है आपके 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से आपके 238 राज्य से होंगे और साथ में केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। अब बात करते हैं विधानसभा। तो दोस्तों जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा होती है, इसी तरीके से राज्य में होती है विधान परिषद। ये राज्य के लिए होती है, राज्य सरकार के लिए, और लोकसभा और राज्यसभा होती है केंद्र के लिए। तो दोस्तों जो विधान परिषद है इसमें जो है 500 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, और जो मिनिमम है ये आपके 60 सदस्य रह सकते हैं। और विधान परिषद जो है ये दोस्तों राज्य स्तर पर अपर सदन होता है। जिस तरीके से राज्यसभा होता है उसी तरीके से विधान परिषद होता है। इसके जो सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य सीटों के 1/3 हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सदस्य हैं 102, अगर आपके विधानसभा में 102 सदस्य हैं तो आपके विधान परिषद में कितने होंगे? इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो दोस्तों आपके सदस्य हो गए 34 आपके सदस्य हो गए। अब बात करते हैं वर्तमान में कितनी संख्या है लोकसभा में। तो दोस्तों वर्तमान में जो है 545 सदस्य है लोकसभा में, जिसमें 524 जो है ये आपके राज्य से संबंधित है, और जो 19 सदस्य हैं ये आपके केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में 245 है वर्तमान में, जिसमें आपके 229 जो है ये राज्य से संबंधित है, और जो 4 सदस्य ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, और 12 सदस्य जो है उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो दोस्तों विधानसभा में ऐसा कहीं कंसेप्ट नहीं होता। इसमें अगर बोला है कि 500 सदस्य हैं तो 500 ही सदस्य रहेंगे। अब बात करते हैं विधान परिषद की। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों जो विधान परिषद है इसको कोई भी राज्य एक साधारण कानून के माध्यम से बना सकता है, और एक साधारण कानून के माध्यम से ख़त्म भी कर सकता है। तो वर्तमान में जो 6 राज्य है जहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी, तो वो आपके इस प्रकार है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 आंध्र प्रदेश, नंबर 5 कर्नाटक, और नंबर 6 तेलंगाना। अब बात करते हैं सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले 5 राज्य हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, माफ़ कीजिएगा 5 नहीं, कि केवल एक राज्य। जैसा कि लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ये उत्तर प्रदेश के पास है, जिस पे 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा की उत्तर प्रदेश पे 31 सीटें हैं। अब बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो कौन से राज्य में हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको
403 सदस्य देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर आपको देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, और 5वें नंबर पे होगा आपका बिहार। इसी प्रकार से जब हम विधान परिषद की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ये उत्तर प्रदेश के पास है। कितने? 100 सदस्य, क्योंकि 1/3 ले सकते हैं, तो 100 सदस्य उत्तर प्रदेश के पास है। महाराष्ट्र के पास जो है 78 सदस्य है और बिहार के पास 75 सदस्य है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी, जो चारों सभा है जिसमें आपकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की सभी में ही सीटें सबसे अधिक देखने को मिलती है। अगर आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य के पास है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य। ऐसा राज्य जिसके पास न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो इसमें नंबर 1 आएगा आपका गोवा, उसके बाद आएगा आपका नागालैंड, फिर सिक्किम, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, केवल और केवल दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी सदस्य संख्या है, बाकी सभी के पास जो है कम मिलेगी, जिसमें गोवा, नागालैंड, सिक्किम और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वो सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीटें हैं लोकसभा की कितनी, तो ये हैं 1-1, इनके पास 1-1 सीटें हैं बस। अब बात करते हैं राज्यसभा में, तो यहाँ पे भी सबसे कम गोवा के पास है, फिर उसके बाद पौंडीचेरी, और फिर जितने भी आपके पूर्ववर्ती राज्य हैं जिसमें आप असम को छोड़ सकते हो, इनके पास भी क्या है, मात्र 1-1 सीटें हैं। गोवा, पौंडीचेरी और जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, केवल और केवल असम को छोड़कर सभी के पास 1-1 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं विधानसभा में, तो देखते हैं विधानसभा में सबसे कम सीटें किन राज्यों के पास हैं। तो सबसे पहला आपका गोवा है, फिर आपका मिजोरम, यहाँ पे क्या है 40 सीटें हैं। उसके बाद आता है आपका सिक्किम जिसके पास 32 सीटें हैं, और फिर आता है आपका पौंडीचेरी जिसके पास 30 सीटें हैं। अब बात करते हैं राज्य विधान परिषद की, तो दोस्तों राज्य विधान परिषद में सबसे कम जो सीटें हैं ये आपको देखने को मिलेगी तेलंगाना के पास। तो दोस्तों किसके पास आपको देखने को मिलेगी? तेलंगाना के पास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मात्र 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ये उत्तर प्रदेश के पास है, और सबसे कम जो सीटें हैं ये तेलंगाना के पास है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रकार, ये किस प्रकार की है। जो आपकी लोकसभा है ये अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसको आप विघटन कर सकते हो, इसे विघटित कर सकते हो। लेकिन जो आपका राज्यसभा होता है इसको विघटन नहीं हो सकता, इसका विघटन नहीं हो सकता, इसका भंग नहीं कर सकते, आप इसको भंग नहीं कर सकते हो। इस तरीके से जिस तरीके से लोकसभा होता है केंद्र सरकार में, उसी तरीके से राज्य में विधानसभा होती है, ये भी अस्थायी सदन है, इसको भी आप स्थगित कर सकते हो। और जो आपका राज्य विधान परिषद है ये आपका स्थायी सदन है, इसको आप समाप्त कर सकते हो। जो आपकी राज्य की विधान परिषद है इसको आप समाप्त कर सकते हो, परंतु इसको विघटित नहीं कर सकते, केवल और केवल इसको समाप्त कर सकते हो, विघटित नहीं कर सकते। अब देखते हैं इन चारों सभा के गठन होने का जो अनुच्छेद होता है, जो आर्टिकल होता है वो कौन सा है। तो दोस्तों जिस आर्टिकल के तहत लोकसभा का गठन होता है ये होता है आपका आर्टिकल 81, और जिस आर्टिकल के तहत राज्यसभा का गठन होता है ये आर्टिकल होता है आपका 80। और दोस्तों जिस आर्टिकल के तहत या जिस भाग के तहत राज्य में विधानसभा का गठन होता है तो ये आपका भाग है 6, और जो आपका आर्टिकल आएगा तो ये आर्टिकल आएगा 168 से 212 के बीच। इसमें गठन संबंधी सभी प्रावधान किए गए हैं, और जिसमें जो है आपका अनुच्छेद 170 है। तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल है इसमें, तो ये है रहेगा आपका आर्टिकल 170। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं राज्य विधान परिषद की, तो इसका जो आर्टिकल होता है ये होता है 169, जिसके तहत क्या है, संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने और
समाप्त करने का अधिकार होता है। जिस भी राज्य को अपने राज्य में विधानसभा माफ़ कीजिएगा विधान परिषद का गठन करना है या उसको समाप्त करना है तो वो सिफारिश करता है संसद से, और संसद ये दोनों ही कार्य कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सदस्य बनने हेतु आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी आयु मात्र 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और विधान सभा में आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद में आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपकी न्यूनतम आयु है, इसके ज़्यादा चल जाएगी किंतु इससे कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं इनके बारे में क्या क्या विशेषता है, क्या विशेष है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा की। इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है, परंतु इस अवधि के पूर्वी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा विघटित की जा सकती है। अगर मंत्रिपरिषद परामर्श कर दे राष्ट्रपति से और कह दे कि भैया जो लोकसभा है ये अच्छे से कार्य नहीं कर रही, या अच्छे से नहीं चल रही, तो इसको हम विघटित भी कर सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। जब बात करते हैं हम राज्यसभा की, तो इसको हम कभी भी भंग नहीं कर सकते, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष अपनी जो है सदस्यता वो समाप्त कर देते हैं और इतने ही वर्ष में ग्रहण करते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में ही समाप्त करते रहते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में ही ग्रहण करते रहते हैं। जो इनका प्रत्येक सदस्य होता है इसका जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष तक। तो दोस्तों, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। अब आगे बात करते हैं राज्य की विधान सभा की। तो इनका कार्यकाल जो है ये भी 5 वर्ष होता है, परंतु इस अवधि में पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है। अगर मुख्यमंत्री सिफारिश कर दें या परामर्श दे दें कि भैया ऐसा है, हमारी जो विधान सभा है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही और उसके कार्य करने में अत्यधिक कठिनाइयाँ देखने को मिल रही है, या जो आपका प्रशासनिक तंत्र है वो फेल होता जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो आपका राज्यपाल होता है ये क्या करता है, राज्य विधानसभा को समाप्त कर देता है, उसका विघटित कर देता है। अब बात करते हैं राज्य विधान परिषद की। यह कभी भी भंग नहीं हो सकती, इसको हम कभी भंग नहीं कर सकते, बल्कि इसके जो है 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अपनी सदस्यता ख़त्म करते रहते हैं और इतने ही वर्ष में 2 वर्ष में ही ग्रहण करते रहते हैं। प्रत्येक सदस्य जो है 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य हो सकता है और ये जो है समाप्त नहीं की जा सकती, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते। अब देखते हैं इनके जो अधिकारी होते हैं, जो इनके पद के अधिकारी होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। जो आपका लोकसभा होती है तो इसका होता है अध्यक्ष, जिसको कहते हैं चेयरमैन, और होता है दूसरा उपाध्यक्ष। जब हम बात करते हैं राज्यसभा की तो इसमें होता है सभापति। दोस्तों, ये जो सभापति होते हैं ये आपका होता है उपराष्ट्रपति, ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। और दूसरा इनका जो सदस्य होता है, जो पदाधिकारी होता है, ये होता है आपका उपसभापति। जब हम बात करते हैं राज्यसभा की तो इसमें भी इसका अध्यक्ष होता है और इसका उपाध्यक्ष होता है। और जब बात करते हैं राज्य विधान परिषद की तो इसमें भी राज्यसभा की तरह सभापति होता है और एक उप सभापति होता है। अब देखते हैं जितने भी ये संस्थाएं हैं इनके अन्य नाम क्या क्या है और इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा को हम निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी सदस्य होते हैं जनता द्वारा चुनकर जो है ये लोकसभा में ही जाते हैं, जिनको जनता प्रत्यक्ष तरीके से चुनती है। फिर आता आपका राज्यसभा, जिसको उच्च सदन भी कहते हैं। इसी प्रकार से राज्य में जहाँ विधानसभा होती है उसको कहते हैं निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, और जो आपकी राज्य विधान परिषद होती है इसको उच्च सदन कहते हैं। अब बात करते हैं जो गणपूर्ति होती है, जिसको कोरम कहते हैं, इसके लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों
इसके लिए आवश्यकता होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10। तो ये दोस्तों आपको चारों संस्थाओं में देखने को मिलता है, चाहे वो आपकी लोकसभा हो, चाहे आपकी राज्यसभा हो, या फिर आपकी राज्य में विधान सभा हो या विधान परिषद हो। सभी जगह जो है कोरम या घनपूर्ति जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।